हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवारे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आर्टिकल की एक्सरसाइज नंबर 5। इसके पहले हमने 4 एक्सरसाइजेज अपलोड कर दिए हैं। याद रखो, प्रैक्टिस सीरीज़ का पूरा हमने प्लेलिस्ट बनाया है। MPSI, जेल प्रेरी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स इसमें कवर होंगे। पूरी प्लेलिस्ट है चैनल में। नाउन की एक्सरसाइज है, आर्टिकल की एक्सरसाइज है, बहुत सारी सब्जेक्ट वर्ब की एक्सरसाइज है और भी आपको हर टॉपिक की एक्सरसाइज मिलेगी इसमें, ताकि हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप समझ सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे और ये स्पॉटिंग एरर के हैं और आर्टिकल से रिलेटेड हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आर्टिकल पर हैं, ताकि आप आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझो कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। द हायर यू गो द कूलर यू फील बिकॉज इट इज़ नेचुरल फिनोमिनन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर लिखा है इट इज़ नेचुरल फिनोमिनन। फिनोमिनन सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, इसके पहले ए लगेगा। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। फिनोमिनन का अर्थ होता है घटना या वस्तु। हिंदी देखते हैं, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ठंडा महसूस करते हैं, है ना। पहाड़ चढ़ते हैं ना, या ऊपर जब हम जाते हैं हिमालय में जैसे, तो जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ठंडा महसूस करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, क्योंकि ये एक प्राकृतिक घटना है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए लग गया। समझे? ऐसे सेंटेंस आते हैं बेटा, फिनोमिनन। तुमको क्या लगा, एलिफेंट देंगे, तुमको काऊ देंगे? हाँ, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, whenever Mr. Sinha finds a student, a teacher comes in him and he starts helping him. And your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option B. यहाँ पर आ टीचर की जगह होगा द टीचर। क्यों होगा? देखो, जब भी हम किसी कॉमन नाउन में एक गुण को प्रदर्शित करते हैं, है ना, यानी जब हमें ये एहसास लाना हो कि उसके अंदर का टीचर जाग जाता है, उसके अंदर की माँ जाग जाती है, उसके अंदर का जानवर जाग जाता है, इस तरह के सेंटेंस आपने सुने होंगे ना। तो यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि व्हेनेवर मिस्टर सिन्हा फाइंड्स आ स्टूडेंट, यहाँ तक ठीक है। जब कभी भी मिस्टर सिन्हा को कोई विद्यार्थी मिलता है, द टीचर कम्स इन हिम, यानी उनके अंदर टीचर आ जाता है, उनके अंदर एक टीचर आ जाता है, समझ लो वो कह रहा है, तो द टीचर लगेगा यहाँ पर, है ना। एंड ही स्टार्ट्स हेल्पिंग हिम, और वो उसकी मदद करने लगते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति हो ना, द मदर इन हर, यानी उसके अंदर माँ, है ना, या द फादर इन हिम, है ना, द गिटारिस्ट इन मी, मेरे अंदर का गिटारिस्ट जाग जाता है, द गिटारिस्ट इन मी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम द लगाते हैं। ये रूल हमने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा है बेटा, इसलिए कहते हैं पूरा आर्टिकल पढ़ लो और खूब सारी एक्सरसाइज कर लो। सब तो हम दे रहे हैं आपको पका पकाया है। आप जो है ना एग्ज़ाम में ताजमहल और एफिल टावर के भरोसे मत चले जाना कि वो तो हमसे बनता है ताजमहल आएगा। बेटा आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, देख लो आप, ये सब प्रीवियस पेपर्स के ही क्वेश्चंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट नाइट आई ब्रॉड अ पेन, एन इंक पॉट, अ पेंसिल एंड अ सोप फ्रॉम द मार्केट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर सोप के पहले ए नहीं आएगा, क्योंकि सोप अनकाउंटेबल है, साबुन गिन नहीं सकते,
साबुन की टिकिया गिन सकते बेटा, साबुन नहीं गिन सकते, क्योंकि साबुन तो 2 वाली, 5 वाली, 10 वाली, पता नहीं कितने कितने वाली आती ना। तो टिकिया गिन सकते, पीस गिन सकते, उसका बार गिन सकते हैं। तो सोप ये हमने नाउन चैप्टर में भी पढ़ा था, आर्टिकल चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इनके नोट्स बनाते चलो, गलती करो, गलती से सीखो भी, है ना। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने सही हैं, है ना। याद रखो, जितने गलत होंगे ना उतना मतलब आपने सीखा। अगर आपके 30 में से 30 सही हैं अच्छी बात है, लेकिन 30 में से अगर आपके कुछ गलत हैं, 2 गलत हैं, 3 गलत हैं, 4 गलत हैं, 10 20 कितने भी गलत हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है ज़्यादा? क्योंकि आपने उतना सीखा। एक गलती है तो एक नई बात सीखी, 2 गलती है 2 नई बात सीखी। हम गलती कर कर के सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, चटाई नहीं बिछा रहे। चलो, यू आर द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ द सिटी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ मोस्ट के पहले दा हटेगा। क्यों हटेगा? देखो, यहाँ पर 2 एडजेक्टिव हैं, कौन कौन से? टॉलेस्ट है और मोस्ट हैंडसम है, और नाउन एक ही है, पर्सन, व्यक्ति तो एक ही है ना। तो आप 2 आर्टिकल क्यों लगाओगे भैया? एक नाउन है तो एक ही आर्टिकल लगेगा ना, है ना। कोई चाय थोड़ी कि 2 कप पिला दी उसको भी ये एक और पी लो। आर्टिकल एक ही लगता है, एक नाउन है बराबर एक आर्टिकल। तो पहला वाला जो द टॉलेस्ट है वो सही रहेगा। तो सही सेंटेंस है, यू आर द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ द सिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कविता बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ गुड शी इज़ एट मैथमेटिक्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर गुड नॉलेज के पहले ए लगेगा। क्यों लगेगा? देखो, वैसे नॉलेज को गिन नहीं सकते, नॉलेज अनकाउंटेबल है, ठीक है। लेकिन जब भी नॉलेज के पहले गुड लगा हो, डीप लगा हो, वाइड लगा हो ना, तो उसके पहले आर्टिकल आ जाता है। ये भी नियम हमने पढ़ा था। जैसे ही हैज़ आ गुड नॉलेज ऑफ साइंस, ही हैज़ आ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कुछ भी लगाओ, आ गुड नॉलेज ये फ्रेज होता, समझ लो। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन अमित वेंट टू द कॉलेज द अदर डे ही कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज द टीचर वॉज एबसेंट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ कॉलेज से दा हटेगा, कॉलेज में दा नहीं आएगा। आपको याद होगा हमने कुछ विशेष नाउन पढ़े थे, जैसे स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, हॉस्पिटल, जेल, टेलीविज़न, बेड, है ना। ऐसे हमने कुछ नाउन्स पढ़े थे। जब इनका प्राइमरी पर्पस की बात होती है, यानी जिसके लिए इनको बनाया गया उसकी बात होती है, तो आर्टिकल नहीं आता। और अगर किसी और उद्देश्य की बात हो तो हम आर्टिकल लगाते हैं। तो देखो, अमित जो है ना कॉलेज गया, लेकिन क्यों गया भैया? क्लास अटेंड करने गया ना, मतलब वो विद्यार्थी है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसके पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया इज़ वन ऑफ हॉटेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हॉटेस्ट के पहले दा लगेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन वन आइड मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर एन की जगह ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वन का पहला साउंड देखो क्या है, वाह, और वाह कॉन्सोनेंट होता है, हमने पढ़ा था, तो आ वन आइड मैन होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये वन आइड ना व्यापम वालों का बहुत फेवरेट है, कई बार आ चुका है। वन आइड मैन, वन आइड कॉबलर, वन आइड कुछ ना कुछ वो देते रहते हैं, है ना, तो ध्यान रखो ए लगेगा, आ वन आइड मैन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेडेक के पहले ए लगेगा। देखो हेडेक का अर्थ होता है सिर दर्द, और इसका एक और अर्थ होता है प्रॉब्लम। बोलते ना ये बहुत बड़ा हेडेक है, मतलब प्रॉब्लम है, तो हेडेक के पहले ए लगता है। लेकिन याद रखें, टूथ एक, स्टमक एक, या फिर टमी एक, बैक एक, इनमें हम आर्टिकल नहीं लगाते, केवल हेडेक में ए लगता है। ठीक है, इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वी शैल नेवर फॉरगेट ब्रेव महाराणा प्रताप एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर ब्रेव महाराणा प्रताप के पहले दा लगेगा। हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषता है तो फिर दा लगेगा। जैसे द ग्रेट अशोक है ना, तो दा लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉस ऑफ जॉब इज़ रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी ईविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एन नेसेसरी ईविल नहीं होगा, नेसेसरी के पहले आएगा ए, क्योंकि नेसेसरी का पहला साउंड है ना, और ना तो कॉन्सोनेंट है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ अ 9:15 बाय माई वॉच एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर क्वार्टर के पहले ए नहीं आएगा। देखो क्वार्टर का अर्थ क्या होता है, एक चौथाई, और ए एन कहाँ लगाते हैं हम, सिंगुलर काउंटेबल में, कम से कम एक तो हो भैया, है ना। और क्वार्टर तो क्या होता है, एक चौथाई होता है ना। और ये हम जब टाइम बताते ना तो सवा या पौने के सेंस में यूज़ होता है, तो जब भी पौने या सवा की बात हो तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे ये कह रहा है इट इज़ 9:15, यानी 9:45 बज गए हैं। इसी तरह होता है इट इज़ 10:15, यानी 10:15 बज गए हैं। 2 लगा दो तो पौने, पास्ट लगा दो सवा, है ना। 6:45 को क्या बोलेंगे, इट इज़ 6:45, और 7:15 को क्या बोलेंगे, इट इज़ 7:15। तो देखो आप टाइम बताना भी सीख गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गीता डजंट यूजुअली वेयर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ रिंग के पहले ए लगेगा, क्योंकि रिंग गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल है, तो आ रिंग होगा। जबकि ज्वेलरी नहीं गिन सकते, है ना, ज्वेलरी नहीं गिन सकते, लेकिन रिंग तो गिनोगे ना, अंगूठी। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पुलिस आस्क्ड हर अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर नाइट के पहले दा लगेगा, क्योंकि ये रात निश्चित है,
कैसे निश्चित है? अपराध की रात हो रही है, तो जिस दिन अपराध हुआ उसी रात की बात हो रही ना, तो निश्चित हो गया। समझे दया, कुछ गड़बड़ है, तो अपराध की रात में। आगे बढ़ते हैं 15। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom the idea first occurs. And your time starts now. ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ मैन के पहले दा लगेगा, क्योंकि देखो मैन के बाद क्या है? हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, और हु कन्विंसेस द वर्ल्ड क्या है? एक क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, तो निश्चित हो गया ना। इसकी हिंदी निकाल के देखते हैं। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। विज्ञान में श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो दुनिया को समझाता है, नॉट टू द मैन, उस आदमी को नहीं, टू whom द आइडिया फर्स्ट अकर्स, जिसको पहले आइडिया आता है उसको श्रेय नहीं जाता। जिसने दुनिया के सामने वो लाया, दुनिया को समझाया, उसी को क्रेडिट मिलता है। हाँ, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मैच के पहले द नहीं बल्कि ए आएगा। आ मैच इज़ ओवर, क्योंकि मैच अनिश्चित है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि केवल एक मैच समाप्त होने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वो कितना एक्साइटिंग है। कोई भी मैच हो सकता है वो, तो यहाँ कोई बताया नहीं गया कौन सा मैच है, इसलिए आ मैच लगेगा। चलो आगे देखते हैं 17। Of the two sisters, she is better, and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option C. better के पहले दा लगेगा। याद करो, जब भी of the two आ जाता है ना, of the two का मतलब क्या होता है? दो में से। तो जब भी ऑफ द टू लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री में हम दा लगाते हैं, क्योंकि दोनों में से वो ज़्यादा अच्छा है मान लो, तो एक ही बचा ना, तो निश्चित हो गया, इसलिए हम दा लगा दिए। जब भी ऑफ द टू मिले कंपैरेटिव के पहले आप लगा लो दा, है ना। जैसे दो लड़के हैं, सुरेश और महेश है, तो हमने बोला सुरेश इज़ टॉलर ऑफ द टू, तो ये गलत है। सुरेश इज़ द टॉलर ऑफ द टू, ठीक है। तो ऑफ द टू से पहचानना है आपको, इसका भी हमने नोट्स आपको लिखवाया है, ध्यान रखें। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ फ्यू के पहले दा लगेगा, द फ्यू फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखो आगे क्लॉज है, कौन से थोड़े से दोस्त, जो हम बनाते हैं हमारे स्कूल के दिनों के दौरान, तो वी मेक लगा हुआ है, क्लॉज आ गया, इसलिए द फ्यू लगेगा। और आगे चल के ना अभी कुछ ही दिनों में मैं लिटिल फ्यू, आ लिटिल आ फ्यू, द लिटिल द फ्यू, इसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज लाऊंगा, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा आगे चल के, है ना। फ्री है भाई, सब्सक्राइब करो। चलो आगे देखते हैं 19। देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी, बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम, एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्योंकि देखो यहाँ लिखा है आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, तो केंद्र तो एक ही होता है ना, तो निश्चित हो गया द लगेगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20।
I have been informed that Mr. Sharma, the director and the chairman will visit Patna the following month. And your time starts now. ओके, द टाइम इज़ अप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. यहाँ पर देखो मिस्टर शर्मा एक ही व्यक्ति हैं और दो दो उसमें आर्टिकल लगे हैं, द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन. भैया वो चेयरमैन भी हैं और डायरेक्टर भी हैं मिस्टर शर्मा, लेकिन व्यक्ति तो एक ही हैं और एक ही व्यक्ति में एक ही आर्टिकल आता हमने पढ़ा है. तो कौन सा आर्टिकल हटेगा? ये जो बाद वाला है ना, द चेयरमैन, उससे द हट जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. He is the best worker of the factory but unfortunately least paid. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option C. यहाँ पर देखो लीस्ट के पहले दा लगेगा, क्योंकि लीस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. लीस्ट का अर्थ होता है सबसे कम. इसका पॉजिटिव डिग्री होता है लिटिल. लिटिल मतलब कम. फिर होता है लेस या लेसर, ज़्यादा कम. और लीस्ट सबसे कम. तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, दा लगेगा. क्वेश्चन नंबर 22. ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, द टाइम इज़ अप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एन की जगह ए लगेगा, क्योंकि यूनिक प्रपोजल का पहला साउंड है या. यूनिक या, तो आ यूनिक प्रपोजल. ठीक है, चलो 23 देखते हैं. व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. यहाँ पर ऑन द फायर नहीं होगा, मतलब द हटेगा, ऑन फायर, क्योंकि ये रेडीमेड फ्रेज होता है सेट ऑन फायर, यानी आग लगाना. सेट समथिंग ऑन फायर. तो हमने कुछ है ना रेडीमेड फ्रेजेस भी पढ़े हैं, आई होप आपने उनको नोट किया होगा. तो प्रैक्टिस करते करते वो याद आ जाएंगे. जैसे देखो इन डेंजर होता है, इन आर डेंजर नहीं होता है ना. लर्न बाय हार्ट होता है, बाय द हार्ट नहीं होता. तो ऐसे फ्रेजेस हमने आपको लिखाए हैं. इन आ हरी होता है, इन हरी नहीं होता. तो कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें आर्टिकल लगता है, कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें नहीं लगता है. तो ये आपके पास पूरे लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट हमने आपको दी है. पूरे वीडियो देखो आप ध्यान से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. Little knowledge of medicine that he possessed proved to be blessing for him when he was in great pain. And your time starts now. Okay, the time is up. The correct answer is option A. लिटिल के पहले दा लगेगा, क्योंकि ये जो द लिटिल नॉलेज है ना, ये निश्चित है. क्यों निश्चित है? देखो आगे लिखा है द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, यानी दवा का वो थोड़ा सा ज्ञान. कौन सा थोड़ा सा ज्ञान? दैट ही पजेस्ड, जो उसके पास था. तो क्लॉज आ गया, जो उसके पास था, इसलिए दा लग गया, निश्चित हो गया, है ना. चलो 25. इट वॉज बाय आ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, द टाइम इज़ अप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बाय मिस्टेक होता है, बाय आ मिस्टेक नहीं होता. ये भी फ्रेज़ है, हमने पढ़ा था. बाय मिस्टेक, बाय चांस, बाय लक, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय शिप, बाय चेक, बाय कैश. याद आया? चलो 26. दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन आर डेंजर. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, the time is up. The correct answer is option C.
आपको मिल गया होगा, अब भी बताए थे बेटा। इन डेंजर होता है, इन आर डेंजर नहीं होता है ना, खतरे में, ये भी फ्रेज़ है। 27 देखते हैं। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ सुपर हीरो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर हार्ट में से दा हटेगा, क्योंकि टेक हार्ट एक क्रिया होती है, फ्रेज होता है, जिसका मतलब होता है प्रयास करना, भरपूर प्रयास करना। टेक हार्ट, ठीक है, इसको लिख लेना चाहो तो। जैसे लर्न बाय हार्ट होता है रटना, है ना, ऐसी टेक हार्ट होता प्रयास करना, ये भी फ्रेज है। चलो देखते हैं 28। द हैप्पीएस्ट मैरिज वुड बी आ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आ यूनियन की जगह होगा द यूनियन। निश्चित है, क्यों निश्चित है? देखो ये क्या कह रहा है कि सबसे सुखी विवाह किसका होगा? अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन, यानी अंधी महिला और बहरा व्यक्ति। जो बहरा व्यक्ति है, एक बहरा आदमी है और एक अंधी महिला है ना, उसकी शादी सबसे अच्छा यूनियन होगा। तो यूनियन निश्चित हो गया ना, है ना। चलो भैया, करना नहीं अपन को, है। 29 देखते हैं। जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ his village that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. And your time starts now. Okay, the time is up. The correct answer is option C. देखो यहाँ पर ना स्कूल में दा हटेगा, क्योंकि आपको याद होगा अभी हमने कॉलेज का पढ़ा था, है ना। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, बहुत सारे नाउन हैं। अगर प्राइमरी पर्पस की बात हो तो ये जो बच्चे हैं, यहाँ पर क्या बात हो रही? पढ़ने की बात हो रही बच्चों के, तो स्कूल में दा हटेगा, प्राइमरी पर्पस है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज़ इन द जेल एंड सो शी लिव्स अलोन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ जेल में से दा हटेगा, क्योंकि देखो जेल का प्राइमरी पर्पस होता है कैदी। अगर वो कैदी है वहाँ पर, है ना, सज़ा काट रहा है, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। और किसी अन्य पर्पस से अगर जेल में है, जैसे कि काम करता है ना, या किसी से मिलने जाता है, तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है आगे कि शी लिव्स अलोन। भाई उसका पति जेल में है, वो अकेली रहती। अब अकेली रहती मतलब उसका पति सज़ा काट रहा ना, तो इन जेल होगा। क्योंकि अगर वो वहाँ पर जेल प्रहरी होता, मान लो बेटा, तो वापस तो आता है ड्यूटी ख़त्म करके, है ना, वहीं थोड़ी रहता। तो इसीलिए वहाँ पर दिया गया है, ये सेंटेंस दिया गया आपको बताने के लिए कि वो कैदी है ना। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा और गलतियों से आपने सीखा भी होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कितने मार्क्स मिले हैं। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका समाधान दूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा तो लगेगा नहीं, है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।